क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर। ध्यान से समझना, बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बैठा है पिकॉक, ठीक है, 9 मीटर हाई, ठीक है। ठीक है जी, तो पिकॉक यहाँ बैठा है, 9 मीटर ऊंचा पिलर है। इसने कहा इसके बॉटम से 27 मीटर दूर स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल। यहाँ स्नेक है, यहाँ पिकॉक, ठीक है, एट द बेस ऑफ द पिलर। यहाँ है उसका होल है, छेद है, उसमें घुस जाएगा आगे। तो पिकॉक ने देख लिया उसको, सीइंग द स्नेक पिकॉक बाउंसेस ऑन इट, उसके ऊपर झपट्टा मारा, ठीक है। अब कह रहा है इफ द स्पीड्स आर इक्वल, अगर दोनों की स्पीड सेम है, स्नेक की चलने की भी और पिकॉक की चलने की भी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। अब ये मान लो यहाँ पर है और उसने पिकॉक ने झपट्टा मारा है इसको, और यहाँ पर था वो x मीटर दूर रह गया। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल द स्नेक इज कॉट। पिकॉक ने उसको पकड़ लिया, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहली बात जो याद रखनी है, अगर सेम स्पीड से चलते हैं, अगर सेम स्पीड से चलते हैं तो डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करते हैं सेम टाइम में। अब पिकॉक ने उसको यहाँ देखा, उस टाइम स्नेक यहाँ था, तो सेम टाइम पे थे दोनों। मान लो 8 बज रहे थे, सुबह के 8 बज रहे थे, ये भी 8 बज रहे थे, ये भी 8 बज रहे थे, दोनों की स्पीड सेम है, तो टाइम तो दोनों सेम ही लेंगे ना, और डिस्टेंस भी सेम ही लेंगे। मान लो 8:01 पे यहाँ आ गया स्नेक, तो उस टाइम यहाँ भी 8:01 ही हो रहे होंगे ना, स्नेक ने झपट्टा मारा। तो ये डिस्टेंस कौन सा वाला है, ये डिस्टेंस, और कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसने स्नेक ने कौन सा ट्रेवल किया, स्नेक ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। और इसने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पिकॉक ने ये वाला ट्रेवल। तो जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, दोनों सेम होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिकॉक विल बी सेम। अब ये मान लो, सपोज करो ये x माना मैंने, तो ये कितना बच गया 27 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा कितना था 27 था ये, तो ये 27 माइनस एक्स, तो ये भी 27 माइनस एक्स, कितना हिस्सा ये वाला, समझ में आ गई बात। और अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। असली मेन चीज समझने की यही थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिकॉक एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक दे विल बी इक्वल, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्नेक एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिकॉक विल बी सेम, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चले और सेम स्पीड से चले, तो इसलिए डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल करेंगे। तो मान लो इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका बी दे देता हूँ, एस बी विल बी इक्वल टू पी बी, ठीक है। अब आप इसके अंदर बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना रह गया, 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो आप, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और पी ए स्क्वायर कितना हो गया 9 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखो, दो तरीके हैं करने के, ध्यान से समझना। एक तरीका तो ये है कि आप इसे खोल के बैठ जाओ, खोल दो इसको, ठीक है। खोलने पे क्या होगा, 27 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। अगर मैं कुछ ऐसी तरीका बता दूं जिससे 27 का स्क्वायर करना ही ना पड़े, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि स्क्वायर करना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा। तो इसको इधर ले आओ, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, माइनस एक्स का करो, और ये तो 81 कर दिए। अब इसमें a माइनस बी और a प्लस बी वाला आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 27 माइनस एक्स प्लस एक्स और 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 81। तो ये कट गया, ये 27 रह गया, ये कितना हो गया 27 माइनस 2x, कुछ नहीं करना पड़ा, 27 3 सा होता है 81, तो 27 माइनस 2x कितना हुआ 3 2x, और इसको इधर ले आए तो बन गया 24, और 2x के बराबर आ गया, x कितना आ गया 12 मीटर। तो ये आपको डिस्टेंस निकालना था नहीं है, तो कहाँ पे पकड़ा गया वो x ही निकालना था ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, तो 12 मीटर पहले होल से पहले पकड़ लिया उसको, समझ आ गई बात ऐसे।
अब स्क्वायर से खोल के भी कर सकते हो, मनाही कोई नहीं है, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 27 का स्क्वायर अगर तुम्हें याद है कि 729 होता है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आसान हो गया। लेकिन फिर भी उसमें 54 भी आएगा, है ना, दोनों तरफ से x स्क्वायर काटोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है, बस इतने अंतर है। अब देखो क्या कह रहा है ये अर्जुन ने, तुम्हें तो पता ही है भीष्म को जो है वो एरो बेड के ऊपर लिटा दिया था, है ना, जो तीर थे उनकी शैया बना दी थी, मतलब कि बेड बना लिया। तो अब उसके पास कितने थे, लेट द नंबर ऑफ एरोज विद अर्जुन बी एक्स एरोज है उसके पास। अब इन एक्स एरोज को उसने यूज कैसे करा, उसने कहा विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। आधे एरोज तो उसने जो भीष्म पिता में फेंक रहे थे उसकी तरफ एरो, उसको काटने में लगा दिया। उसके बाद कहता है एंड विद 6 अदर एरोज, 6 और जोड़ दो इसमें, ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म, रथ ड्राइवर को मार दिया 6 एरोज, ठीक है। फिर अगला है विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन क्या क्या, रथ, फ्लैग एंड बो, 3 एरो और यूज करके विद 1 एरो ईच, तो प्लस 3 और हो गए, ठीक है। फाइनली विद 1 मोर देन, एक ज्यादा, किससे, 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज, 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज, he laid Bhishma on arrow bed, find the total number of arrows Arjun had। तो आपको x निकालना। अब टोटल तो x ही थे ना, उन्हीं को तो तोड़ के यूज करा उसने जगह जगह, तो ये सारे ऐड होने के बाद x के इक्वल रखना है, क्योंकि हमने माना था कि लेट द नंबर ऑफ एरोज विद अर्जुन भी x। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, लिखने की जगह देखो, ठीक है। पहले कर लो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, रूट एक्स हो लिया वाई, एक्स कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वाई स्क्वायर। अब जहां जहां आपके पास x है वहां वाई स्क्वायर डाल दो, जहां रूट एक्स है वहां वाई डालो, तो यहाँ पर डाल दो वाई स्क्वायर बाई 2, इन सबको ऐड कर दो, प्लस 10 प्लस 4y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब सबको उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, नीचे वाले 2 0 के पास गया खत्म हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया y माइनस 10 प्लस 2 कॉमन लिया y माइनस 10, इससे y माइनस 10 और y प्लस 2 आ गया, इससे y 10 आ गया, और माइनस 2 इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस 2 नहीं हो सकता, तो इसको उठाओ और यहाँ डाल दो, x कितना आ गया 10 का स्क्वायर 100। तो टोटल नंबर ऑफ एरोज विद अर्जुन आर 100। समझ में आ गई। तो इसमें जो मेन चीज़ थी सीखने की वो ये थी कि रूट एक्स को हम कैसे सॉल्व करें। और दूसरा तरीका भी है, वाई नहीं मानोगे तो क्या करो, सबको एक तरफ ले जाओ, रूट वाले को एक तरफ छोड़ना और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना, तो आपके पास सॉल्व हो गया, ठीक है। वो भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अब ये एक तरह की सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस कैसी होती है, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में लगातार जो नंबर आते हैं उनमें बराबर बराबर डिफरेंस होता है। जैसे मैं लिखूं 1 3 5 7 9 ऐसे, तो सब में देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है। लिख दूं 2 4 6 8 ऐसे, ये भी बराबर डिफरेंस आ रहा है। तो जिस भी ऐसी सीक्वेंस के अंदर बराबर डिफरेंस आए उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो इसको डी से डिनोट करेंगे हम लोग। तो ये क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तो ये हो गया। और इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है इसको हम डिनोट करते हैं ए से,
ये होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो एक तो ए होता है इसमें, अभी मैं बताऊंगा। अब सपोज करो इसकी मेरे से कहा जाए जो पहली सीक्वेंस है उसकी 1115 नंबर की टर्म बताओ क्या है, ठीक। अब ये तो सिंपल है, कर भी सकते हो, थोड़ा और वो बनाओगे तो बन जाएगी। लेकिन अगर कोई भी टर्म दे दी तुमसे, मान लो मैंने कहा 51st टर्म बताओ क्या होगी इसकी, तो काउंट करनी पड़ेगी वैसे तो नॉर्मली हमें, है ना। 1 3 5 7 9 करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, 51st तक जाएंगे। या फिर इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म फॉर्मूला कह लो, ठीक है। या nth टर्म फॉर्मूला बोलते हैं, कुछ भी बोल दो जो आपको मन करे, ठीक है। और फॉर्मूला तो a n से डिनोट करते हैं, ध्यान से समझना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर वो चीज़ है जो आपको निकालना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैं हर साल यही समझाता हूँ, दो चीज़ क्या है। अब मान लो सपोज मेरे हाउस नंबर मेरा 1274 है, मेरा हाउस नंबर 1274, तो जो n है यहाँ n वो तो है 1274, मतलब एड्रेस क्या है 1274 मेरा, ठीक, हाउस नंबर। और वहाँ कौन रहता है, वो है an, उसका नाम क्या है, संदीप नाम है, मेरा नाम संदीप, तो मैं रहता हूँ वहाँ पर, समझ में आई बात। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई 51st टर्म पर कौन रहता है, तो ये तो हो गया उसका एड्रेस, 51वें नंबर पर 51 नंबर पर कौन कौन आता है ना। तो ये तो हो गया इसका एड्रेस, तो एड्रेस तो यहाँ डाल दो 51, और ए तुम्हें दे रखा है, मान लो इसका निकाल रहे हैं 1, और यहाँ पे 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखो आ रहा है ना। हमेशा जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म, इसमें से इसे मत माइनस कर लेना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3 सब बराबर है, वो इसके अंदर डाल दो जरा, ये डाल दिया 2, तो देखो 1 प्लस 50 इंटू 2 मतलब कि 101। अब 51 एड्रेस पे कौन रह रहा है, 101 रह रहा है। इसको ध्यान से समझ लेना चीज़ को, ये समझोगे नहीं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिर आप कंफ्यूज हो गए, कभी n की जगह an डालोगे, कभी an की जगह n डालोगे। तो इसको एक बार दिमाग में बिठा लो कि n क्या है, एड्रेस है, और an क्या है, जो वहाँ पर रह रहा है, जो भी नंबर उस पर है वो उसका an है ना। समझ में आ गई बात। अब इस क्वेश्चन को, अब ये फॉर्मूला लिखो, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, और ये बात अपनी लैंग्वेज में अपने उसमें उतार लो, कॉपी में लिख लो कि n क्या है और an क्या है, अपनी भाषा में लिख लेना जिसमें भी लिखना है आपको। अब इसमें मैंने आपको बताया कि भाई ये 9 है, a कितना हो गया 9, d कितना हो गया 13 माइनस 9 4, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, 12th टर्म निकालनी, मान लो तो n हो गया 12 पे, n क्या हो गया उसका एड्रेस, 12th नंबर पर क्या आ रहा है, तो यहाँ लिखो a12, फॉर्मूला लिखो पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। और n की जगह 12 लिखो, a की जगह 9 लिखो, n की जगह 12 माइनस 1 और d की जगह 4 लिखो। 9 प्लस 11 इंटू 4 दैट इज 9 प्लस 44 मतलब 53। तो पहला आंसर तो यार 24। फिर 24th टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगी a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है हमारे पास 9, और ये 23 इंटू डी कितना है हमारे पास 4, तो 9 प्लस ये कितना आ गया 92, तो 101, ठीक है, तो 101 आ गया, ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद थर्ड टर्म, अब इस थर्ड टर्म में उसने क्या बोला है, nth टर्म निकालो, मतलब उसने एड्रेस नहीं दिया, जनरल टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो आपका फॉर्मूला है वो an है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
इसमें आपको केवल a और d की वैल्यू ही डालनी है और कुछ नहीं डालना। तो 9 + 4n - 4, तो ये 4n + 5, ये nth टर्म आ गई मेरी, मतलब एक जनरल टर्म है। अब जो आपको इसमें डालकर n की वैल्यू जो टर्म चाहे वो निकाल लो। जैसे हमने 12th टर्म निकाली थी, है ना, 12th टर्म क्या थी हमारी 53 आई थी। तो अब इसमें अगर आप इसमें यहाँ पर 12 डाल दो तो 4 × 12 + 5, तो 48 + 5, देखो 53 आ गई ना। एक ये ऐसी टर्म आ गई। अब जनरल मतलब एक ऐसी टर्म जिसमें कोई भी टर्म निकाली जा सके। अब n आपने 24 निकाला था, अब इसकी जगह 24 डाल दो n की जगह, तो 4 × 24 + 5, ये 96 होता है + 5, देखो 101 आ गई, वही सेम आ गई। तो जनरल टर्म जब भी कहे आपको तो a और d की वैल्यू निकाल डालनी है, n की वैल्यू नहीं डालनी है। समझ में आ गई बात। तो जनरल टर्म कई क्वेश्चंस में निकलवाई जाती है आपसे, या nth टर्म या जनरल टर्म, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आप इसको निकाल, एक तो ये है nth टर्म फ्रॉम n, इसका ये फॉर्मूला याद कर लेना, l - n - 1 × d। l लास्ट टर्म है और n जो तुमसे पूछा गया है वो 10वीं टर्म, और बस d तुम्हें बताइए। समझ में आ गई बात। तो l है तुम्हारे पास 254 -10 - 1, और d आपका कितना आ रहा है इसमें 5 आ रहा ना। तो ये होंगे 254 - 45, तो ये 20। एक तो ये फॉर्मूला है। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना मेरे को, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, सीख लो पहले, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ पेन नीचे रखा करो जब सिखाऊं, तो मैं टाइम देता हूँ ना उतारने के लिए, तो उसको देखा करो आप। इसको सीरीज को उल्टा करके लिख दो। अब इससे पहले कौन सी टर्म आती, भाई 5 के टर्म पे बढ़ रहे हैं ना, 5, तो इससे कम कर दो 5, तो 249, ऐसे लिखो पहले, इससे पहले वाली टर्म ली। अब इसको उल्टा करके लिखो, 254 249, और लास्ट में क्या आएगा 49 और 4, सीरीज को उल्टा कर दिया। अब जो उल्टा करा है सीरीज, उससे अब ये वाली टर्म हमें पीछे से लेनी थी ना 10वीं, अब आगे से 10वीं टर्म में। अगर लाइन को हम काउंटिंग कर रहे हैं, आगे से कर रहे हैं काउंटिंग, अगर हम पीछे से शुरू कर दें काउंटिंग करना तो पहुंच जाएंगे वहीं पे जहाँ पहुंचना है हमें। तो हमें अब 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालनी है, जो फॉर्मूला हमारा नॉर्मल होता है। an फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an आपको a10 निकालनी है बिगिनिंग से। a कितनी है 254 + 10 - 1 9, और d कितना है -5। तो 254 - 45 कितना हो गया 209, सेम ही तो आया। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, या फिर उसको सीरीज को उल्टा करके और फॉर्मूला लगा दो, सिंपल जो करना है तुम। समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या दे रखा है तुम्हें दिया हुआ है इसमें, उसने कहा विच टर्म द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में 124 नंबर कहाँ पर आएगा। तो अब इसमें क्या थीम गिवन है जो मैंने समझाया, उसके हिसाब से 124 क्या है an, वो व्यक्ति जो उस एड्रेस पे रहता है, एड्रेस निकलवाया उसने कि किस जगह पे आएगा भाई, वो किस जगह रहता है। तो आप क्या करेंगे, a लेंगे, d लेंगे, और an को आप 124 लेंगे, ठीक है। तो 124 में लगाओ फॉर्मूला a + n - 1 × d, an 124, a 4, n - 1, और d कितना है 5, ठीक है। इसको पहले, अब देखो इसे करने के लिए भी तो मेरी बात सुनो, खोलना नहीं ऐसे, विक्रम इधर ध्यान दे, इसको ऐसे नहीं खोल के सॉल्व करना। क्या करना, पहले जो ये प्लस वाला पार्ट है वो उसको इधर लाना, तो 120 हो जाएगा, है ना। अब 5 से इसको काटना, फिर n की वैल्यू निकालना, इस 1 को इधर निकालना। अब अगर आप इसे खोलोगे तो 124 4 + 5n - 5, पहले इसे खोलोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको इधर लाओगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे, कितना होगा 25। तो ये प्रोसेस जो है ना, अब तो सिंपल लग रहा है, जब बड़ी वैल्यूज होती हैं जब उसमें और बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर d बड़ा कर दूँ मैं, तो फिर तुम्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में अंदर दिक्कत करोगे।
तो इसलिए प्रोसेस जो कर रहे हो तुम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, तुम्हारा टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। 37 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या गिवन है हमें, इसमें a गिवन है, इसमें d गिवन है और इसमें लास्ट टर्म भी गिवन है an, मतलब लास्ट टर्म को हम an भी कह देते हैं और l भी कह देते हैं। तो ये nth, अब ये नहीं पता कि ये, अब देखो काउंटिंग करनी है तो इसका ही तो बताएंगे कौन से नंबर पे आ रहा है, इसका एड्रेस क्या है। अगर ये पता चल गया कि भाई ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो एड्रेस पता चल गया, मतलब n पता चल गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, a पता है, d पता है, 3 है वो भी, a भी 3 है और लास्ट टर्म भी पता है आपको। तो a n फॉर्मूला जरूर लिखना हर क्वेश्चन में, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 1, a कितना है 3, n -1 और d कितना है 3। अब आप क्या करें, इसको इधर लाओ, या देखो जब ये और ये सेम हो जाए, जब ये और ये a और d सेम हो जाए फिर आप इसको इधर मत लाओ। क्यों नहीं लाना, क्योंकि ये कटेगा, ये इससे कट जाएगा। अगर ये सेम ना हो तो फिर वो प्रोसेस करना जो मैंने पहले बताया कि पहले इसे a को इधर ले आओ, फिर उससे 3 जो भी d है उससे काटो, फिर +1 दो। ऐसे करोगे तो इसमें सेम होना चाहिए, a और d तब कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 1 1/3 कर देना है, n कितना आ जाएगा 30, ये आपका समझ में आ गई बात। देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो कि तुमने अभी निकाली। तो इसमें a दे रखा है 6, d दे रखा है 7 और लास्ट टर्म मतलब an टर्म दे रखी है इसमें। तो फॉर्मूला an का है a + n - 1 × d। यहाँ 216, ये 6, ये n - 1 और d कितना है 7। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो पहले 6 को इधर ले आना है ना, तो ये 210 रह गया, ऐसा आ गया। अब ये इससे काट देना, 30 हो गया तो n कितना आ गया 31। इसका मतलब इस पूरे सीक्वेंस में यहाँ से और लास्ट तक 31 टर्म्स है। अब ध्यान से समझना, पेन रखते नीचे। अगर ये n अगर ऑड आता है, n अगर ऑड आता है तो आपको एक मिडिल टर्म मिलेगी। जैसे ये 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इनका ये ऑड नंबर है ना, तो इनका एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो आपने क्लास 9 में शायद पढ़ा हो, कह नहीं सकता। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, n + 1/2th टर्म, ये मिडिल टर्म हो जाएगी, है ना। अभी मिडिल टर्म आएगी नहीं, कौन से नंबर की है वो आ जाएगी हमारे पास। तो n + 1/2th टर्म मतलब जैसे 31 आया तो 31 + 1/2th टर्म मतलब कि 16th टर्म आ जाएगी। 32/2 इज 16th टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। पर क्या होगी वो, तो a16 निकालना पड़ेगा, a + 16 - 1 × d। a कितना है आपके पास 6 और ये 15 हो गया, d कितना है 7, तो ये हो गया 6 + 105, ये हो गया 100। तो ये इसकी एक मिडिल टर्म आ गई। लेकिन अगर n ऑड की जगह इवन आ जाता तो इसकी 2 मिडिल टर्म निकलती। एक मिडिल टर्म नहीं निकालते, उसमें कितने निकालते हैं, 2 मिडिल टर्म। क्या होती है वो 2 मिडिल टर्म, व्हेन n इज इवन 2 मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगी, वो होंगी n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। अब ये और ये डिफरेंट है, तभी इसको और इसको सेम बना दो। ये n/2 अलग है, उससे अगली टर्म, मतलब जो n/2th टर्म आएगी उससे अगली टर्म। मान लो सपोज n32 आ गया होगा तो मेरी 2 मिडिल टर्म आती, सपोज n32 है तो एक 16th टर्म आती, एक उससे अगली 17th टर्म आती। तो हम 2 टर्म निकाल के दिखाते हैं, a16 और a17। अगर n इवन होता, n ऑड आया है एक मिडिल टर्म, n इवन आएगा तो 2 मिडिल टर्म। निकाल लो उसको, ठीक है बेटा। देखो पहले क्या करना है, a दे रखा है 7, d दे रखा है 6 और an दे रखा है जो लास्ट टर्म है 241। तो पहले ये निकालना होता है इन क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है। तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d।
एन है 241, ए है 7, n माइनस 1, डी कितना 6। तो पहले इसको इधर लाओ तो 234 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। अब 6 से इसको काटो तो कितना आता है 39। ठीक है, तो n हो गया 40। इसका मतलब ये इवन आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, इवन है। तो जब n इवन होता है, n अगर इवन होता है तो दो मिडिल टर्म होती है, 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है, तो दो मिडिल टर्म्स क्या होती है, n/2h टर्म और एक n/2 प्लस 1h टर्म। ये दो मिडिल टर्म होती है। तो n/2 मतलब 40/2 मींस 20th टर्म, और ये हो गई 21st टर्म। इससे अगली होती है 21st टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो a20 निकालो, a21 निकालो। ठीक है, तो a20 हो गई a प्लस 19d और ये हो गई a प्लस 20d। एक कम होता है ना, इससे एक कम नंबर यहाँ आता है, इससे एक कम नंबर यहाँ आता है। ठीक है, तो ये हो गया a आपके पास 7 और 19 इंटू डी कितना 6। ये कितना आ गया बेटा 7 प्लस 140। तो ये हो गया 121 और ये हो गया 7 प्लस 20 इंटू 6 मतलब 7 प्लस 120 दैट इज 127। अब देखो इसमें और इसमें भी 6 का ही डिफरेंस आ रहा है, ये भी चेक कर लेना। डिफरेंस 6 से मैच होना चाहिए। ये दो कंसेक्यूटिव है इसलिए 6 ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे सबको समझ में? यस सर। चलो, अब इसने बोला 8 टर्म मतलब a8, ये 31 दे रखी है। फिर उसने बोला 15th टर्म a15 इज 16 मोर, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है, a11th टर्म से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 16 ज्यादा है। तो ये ज्यादा है, ये मोर है, ये लेस है। और डिफरेंस इसको अगर बराबर करना है तो क्या करेंगे, 16 जो कम है उसमें ऐड कर देंगे। 16 जो कम है उसमें ऐड कर देंगे। तो इक्वल्स टू का साइन कब आएगा, जब ये आएगा बराबर, जब जो कमी थी उसको पूरा कर दिया मैंने। तो अब a15 माइनस a11 इसको इधर ले आना इज इक्वल टू 16। दो इक्वेशन आपके पास आ गई। अब a मोटा मत a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब जो नंबर यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ होता है, जो नंबर यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ अगर a प्लस 8d है, a8 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें a और d तो पता ही नहीं ना, तो हमने क्या करा, जहाँ पर फॉर्मूला था वहाँ n की जगह 8 पुट कर दिया। तो ये कितना आ गया a प्लस 7d और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 31। मतलब आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन ऐसी अब यहाँ पर डालो, ये हो जाएगा a प्लस 14d, ब्रैकेट में रखना माइनस के बीच में। ठीक है, और ये कितना है a प्लस इससे एक कम 10d। इस नंबर से एक कम यहाँ लिखना है। a और d तो अपनी जगह रहेंगे फॉर्मूले में, बस जो यहाँ नंबर है उससे एक कम करके यहाँ लिखना। अब ये हो जाएगा a प्लस 14d माइनस a माइनस 10d इज इक्वल टू 16। a कैंसिल हो गया, 4d 16 आ गया, d कितना आ गया 4 आ गया। इसको उठाकर इसमें डाल दो, a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31। a आ गया 31 माइनस 28, a कितना आ गया 3 आ गया। a भी आ गया, d भी आ गया। अब आपको लिखनी क्या है, ap लिखनी है। तो पहली टर्म 3, उसमें d ऐड करो 7, फिर 7 में फिर d ऐड करो 11, फिर d ऐड करो 15 और इस तरीके से डैश डैश करके आप लिखिए। तो ap आपकी क्या आ गई, ये बन गई। समझ में आ गई बात? देखो